दीपावली करीब आ गई है और आप लोगों की तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी। लेकिन यदि पूजा की तैयारी भी पहले से हो, पूजा का सारा सामान एक जगह एकत्रित हो, तो पूजा करने के का आनंद ही कुछ अलग होता है। और यदि कोई भी सामान कम रह जाता है तो एक प्रकार की खींच सी होती है, मन अप्रसन्न हो जाता है और पूजा में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो क्यों ना एक सूची बनाकर हम पहले से ही पूरी तैयारी कर लें। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि धनतेरस की पूजा में कौन कौन सा सामान लगता है और कैसे उस पूजा की तैयारी की जाती है। तो आप चाहे तो अपनी नोटबुक निकालकर उस सामान को लिख भी लीजिए। धनतेरस के दिन हम करते हैं भगवान धन्वंतरी की पूजा, जो समुद्र मंथन में निकली थी। हम पूजा करते हैं कुबेर भगवान के, जो धन के देवता हैं, जो रावण के सौतेले भाई थे। हम पूजा करते हैं माँ सरस्वती की, जो हमें ज्ञान देती है, जो हमें बताती है कि वास्तव में हमारे पास धन कहाँ से आएगा, वरना हमारा दिमाग ही ना चले। तो ये तो इष्ट देव जिन्हें हम पूजा करने वाले हैं। साथ में अपने घर में, जो आपके घर में रेगुलर पूजा में गणपति और लक्ष्मी होती, उनको रख सकते हैं। या आपने पिछले दिवाली के लक्ष्मी गणपति की मूर्ति बचा के रखी है, तो संभाल के रखी, तो उसको भी आप पूजा में रख सकते हैं। हाँ, लेकिन नए गणपति और गणेश जी को इस पूजा में कतई ना रखें, वो तो लक्ष्मी पूजन के दिन रखेंगे। अब इसके साथ हमें और क्या तैयारी करना है। माँ लक्ष्मी को जो भी कुछ पसंद है, जो भी उनकी फेवरेट चीज़ें हैं, उनको हमें ला के रखना है। क्यों माँ लक्ष्मी की? क्योंकि माँ लक्ष्मी ही तो हमें धन देने वाली, हमारी प्रॉस्पेरिटी तो उन्हीं से आती है। तो माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है? माँ लक्ष्मी को पसंद है उल्लू, जो कि उनका वाहन है। माँ लक्ष्मी को पसंद है झाड़ू, क्योंकि हम झाड़ू को भी लक्ष्मी कहते हैं। तो एक झाड़ू नहीं लाना है, 2 झाड़ू लाना है। तैयारी के रूप में आप नमक भी ला के रखेंगे, क्योंकि नमक के पानी से ही करके उस दिन पोछा लगा के सफाई की जाती है, उस जगह को बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है। इसी साथ में आपको लाना है 13 कौड़ियाँ और एक गोमती चक्र, जो छोटी छोटी कौड़ियाँ होती जिसमें हल्का सा पीलापन होता है, वैसी 13 कौड़ियाँ लेके आइए। बाती, आप दिया जलाएंगे तो बाती आपके पास होंगी, 13 दिए, एक बड़ा सा दिया। इतनी चीज़ें आप अपने साथ में ला के रखेंगे। साथ में धनिया, खड़ा धनिया, एक कटोरी में आप खड़ा धनिया लीजिए। तो ये तो हो गई आपकी पूरी तैयारियाँ। अब क्या करेंगे? जिस दिन धनतेरस है उस दिन सवेरे से नमक के पानी का पोछा लगाएंगे अपने घर के साउथ ईस्ट में। आप स्वयं लगाएंगे, भले आप क्या काम वाली लगी हो, और अपने घर के लोगों से भी कहीं हाथ लगाइए, ताकि उन सब का हाथ भी उस प्रक्रिया में जुटता चला जाएगा। अब आप एक चौकी लगा लीजिए, उसके ऊपर में, या आपका कोई टेबल है सुंदर सा, तो उसको सजा लीजिए और उसमें एक लाइट येलो कलर का कपड़ा बिछाइए। और उस लाइट येलो कलर के कपड़े में, जैसा कि मैंने बताया, धन्वंतरी जी की फोटो या मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति जो घर में रोज यूज हो रही वो, और लक्ष्मी जी की मूर्ति, साथ में धन्वंतरी और सरस्वती जी की फोटो, इतनी चीज़ों को आप वहाँ पर स्थापित कीजिए। दीपक जलाइए, 13 बातियों को लीजिए और 13 बातियों को मिलाकर एक बाती बना दीजिए। ध्यान दीजिए, मैंने कहा 13 बाती को मिलाकर एक बाती बना दीजिए। अब आपने सामने क्या रखा है? एक कटोरी में धनिया रखा है, आपने 13 कौड़ियाँ रखी है, गोमती चक्र रखा हुआ है, अब एक और साथ में झाड़ू भी रखी हुई है, और उल्लू। मैं ये बताना चाह रही हूँ, ऐसे उल्लू की मूर्तियाँ मिल जाती हैं। हो सकता है आपके घर में पहले से हो, शोपीस में भी आती है आपके पास। मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये है, धन्वंतरी जी है। ये मेरे पास छोटे से कुबेर जी हैं, आप बड़े भी ले सकते हैं, आप छोटे भी ले सकते हैं, आपके पास ना हो तो आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं। और सरस्वती जी तो सबके घरों में होती है ना। ये मेरे पास में है, आप चाहे तो अलग से ले सकते हैं या इसकी फोटो भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मूर्ति हो। तो इस तरीके से ये देवताओं को वहाँ पर जमाना है और पूजा करना है। अब पूजा करते समय आप अपने एक सफ़ेद कागज में विष लगा के रख दीजिए। जो भी विष हो, आप उसको विष में सफ़ेद कागज में लाल रंग से क्यों? क्योंकि लाल रंग मंगल का रंग होता है और मंगल हमको एक्टिव कर देता है। और लक्ष्मी हमेशा एक्टिव पर्सन के पास आती है, वो रुके हुए लोगों के पास रहना पसंद नहीं करती। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो हमें ठहराव दे, हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में रखना है, तभी हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इसके साथ आप पूजा कीजिए विधिवत। आप पीले रंग का प्रसाद जरूर धन्वंतरी को चढ़ाइए। धनतेरस की पूजा में पीले रंग का प्रसाद रखिए, फूल रखिए, और जैसे पूजा करते हैं वैसे विधिवत पूजा कीजिए और आरती कीजिए। और आरती करने के साथ एक मंत्र जो आपको इसमें दिखाई भी देगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, वो मंत्र है ओम नमो गणपते कुबेर एक दिक फट स्वाहा। ओम नमो गणपते कुबेर एक दिक फट स्वाहा, इसका 108 बार जाप कीजिए, इस विश्वास के साथ कि आपने जो विष लगाई है वो आपको
पूरी होने वाली है, वो विश पूरी होगी। अगले दिवाली में आपको वो विश पूरी मिलेगी, इस विश्वास के साथ। और जो धनिया है वो 5 दिनों तक रखिए। झाड़ू को भी आप लक्ष्मी पूजन के अंतिम 5 दिनों तक रखिए। और 2 दिए अलग से तैयार कीजिए, उसको यम का दिया कहा जाता है। यम के दिए में अच्छा घी भरिए, यदि घी भर सकते तो घी ही भरना चाहिए, नहीं तो तेल भी चलेगा। और घी भरने के बाद में उस दिए को अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ रख दीजिए। बाद में उस दिए को घर के अंदर नहीं लाना है, आप उसको कचरेदानी में डाल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी धनतेरस की पूजा की तैयारी। और पूजा आरती आप लक्ष्मी जी की कर सकते हैं, आप आरती आप गणेश जी की कर सकते हैं। आपको यदि धन्वंतरी की कोई आरती मिलती तो उसको भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप धनतेरस की पूजा करके अपने घर में धन के आगमन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जरूर करिए और विधिवत पूजा करके अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को आमंत्रित कीजिए।